मैं शदीद डिप्रेशन में हूँ और मैं कुरान खाता हूँ कि मैं दोबारा आप लोगों को फ़ेसबुक पर या किसी भी सोशल मीडिया पर नज़र नहीं आऊँगा। मेरी टिकटॉकर से, फ़ेसबुक से या जितने भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, उनसे गुज़ारिश है कि ऐसी वीडियोज़ को बिल्कुल भी शेयर ना करें जो मेरे चेहरे पर इम्पैक्ट क्रिएट करे। मैं पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूँ और क्रिकेट वाहिद ही एक मेरे पास वे ऑफ अर्निंग है जिसके ज़रिए मैं कमाता हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने ऊपर काम करूँगा। क्रिकेटर एहसानुल्लाह जो पीएसएल 8 के जो है वो स्टार रहे हैं, देन उसके बाद पीएसएल 10 के अंदर भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल उनकी एंट्री रही है, उसके ऊपर थोड़ी-सी बात करते हैं। रिसेंटली उनकी बहुत सी वीडियोज़ जो हैं वो वायरल हो रही हैं। वो एक लड़के के साथ ठहरे हैं एंड देन एक जर्नलिस्ट हैं सनाउल्लाह, उनको भी उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि अगर मेरा दोस्त मुझे माफ़ नहीं करेगा तो जो है मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा। और रिसेंटली उनका इसी के ऊपर एक और बयान आया है जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी दुहाइयाँ दी हैं और काफ़ी रिक्वेस्ट की है और माफ़ी माँगी है। देखिए एहसानुल्लाह के ऊपर अगर थोड़ी-सी बात की जाए तो वो थोड़ा-सा इमैच्योर हैं। मेबी ऐज के अंदर उनकी 2002 की डेट ऑफ बर्थ है, बट ऑल्दो क्रिकेट के अंदर आपको पता है कि डेट ऑफ बर्थ छोटी-बड़ी करवाना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। बट ही इज़ कंप्लीटली इमैच्योर। आपने देखा होगा कि कभी उनकी रोने की वीडियो वायरल होती है, कभी वो पीएसएल में सेलेक्ट ना होने पर जो है वो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं एंड देन वो अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं और ऐसी बहुत सी गैर संजीदा भी वीडियो भी हैं, कुछ गाड़ी के अंदर वो बैठकर जो है वो चला रहे हैं। लड़कों के साथ वीडियोज़ बना रहे हैं और इसके अलावा जो पीएसएल या पीसीबी की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने इनको बारहा मना भी किया है कि जी आपने कोई क्रिकेट नहीं खेलनी, टेप बॉल नहीं खेलनी। आपने वहाँ पर भी देखा होगा कि वो अपने आबाई गाँव या आबाई शहर सवात के अंदर जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं और वहाँ पर उनको छक्के पड़ रहे हैं। जिसमें जो बड़ा प्लेयर होता है, जिन्होंने एक लंबे करियर के लिए खेलना होता है, उसकी साख पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो रिसेंटली उनका एक लंबा-चौड़ा इंटरव्यू आया है और उसके अंदर उन्होंने हर चीज़ को एडमिट करते हुए ये कहा है कि प्लीज़ खुदारा मेरा पीछा छोड़ दें और मैं आपसे वादा करता हूँ हार्डली जिस तरह वो बोल रहे थे, तो इंग्लिश दूर की बात है उनको उर्दू भी पूरी नहीं आती ख़ुसूसन ये जो हमारे पास नॉर्दर्न पट्टी है खैबर पख्तूनख्वा की जो पख्तून एरिया से आते हैं। हम अक्सर वहाँ पर जो है वो उर्दू स्पीकिंग और उर्दू स्पीकिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, वो ज़्यादा नहीं बोल पाते। तो उसी के ही पर्सपेक्टिव में उन्होंने बारहा इसी चीज़ को एडमिट किया कि मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ, लोग मुझे धड़-धड़ मैसेजेस कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं और इसकी वजह से जो है वो मैं बहुत ज़्यादा शदीद डिप्रेशन का शिकार हूँ और मुझसे गलती हो गई, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। बट ये गलती पहली मर्तबा नहीं हुई और ये गलती बार-बार हो रही है। देखिए जब आप किसी इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं, जब आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिस्सा होते हैं, तो दुनिया की आपके ऊपर नज़र होती है। किस तरह दुनिया की नज़र होती है, इसकी मिसाल मैं आपको अगर यूँ दूँ कि आपने लीग्स खेलनी होती हैं और लोग आपको देख रहे होते हैं, जब आप पीएसएल खेलते हैं, जब आप इंटरनेशनल साइड पर खेलते हैं, जैसे अभी बाबर आज़म द किंग जो सेलेक्ट हुए हैं बीबीएल के लिए एंड देन इसके साथ हारिस रऊफ़ हैं। पेस की बात की जाए तो वाक़ई इसमें कोई शक नहीं है कि एहसानुल्लाह की पेस बहुत ही बेहतरीन है। वो 95 के ऊपर भी जाते हैं और इससे भी मतलब 95, 94 ये उनकी पेस रही है, जो कि पेशावर ज़ल्मी के जो कोच थे उन्होंने इस चीज़ को जो है ना वेरीफ़ाई किया है। तो जब आप इस किस्म की हरकतें करते हैं तो डेफ़िनेटली पीसीबी को जो है ना आपका या जो आपका जो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट होता है वो उसको जो है टर्मिनेट करना पड़ता है। तो मेरे ख़्याल में टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आप मेरी वीडियो के बैकग्राउंड में देखें तो मैंने कोई ऐसी नाज़ेबा वीडियो शेयर नहीं की, ना ही मैं करना चाहूँगा डेफ़िनेटली क्योंकि उन्होंने बारहा इसी चीज़ के ऊपर इसरार किया है कि मेरी कोई ऐसी वीडियो शेयर ना की जाए जिससे मेरे चेहरे पर इम्पैक्ट पड़े। तो डेफ़िनेटली इवन किसी की भी नाज़ेबा वीडियो हो या कोई भी ऐसी कोई पिक्चर्स हो उसको नहीं शेयर करना चाहिए बस जस्ट एज़ अ रेफ़रेंस कुछ आपको क्लू देने के लिए। तो इसके ऊपर जो है रिसेंटली जब वो पीएसएल के अंदर सेलेक्ट नहीं हुए तो वहाँ पर भी जावेद अफ़रीदी साहब ने जो है ना उनको सेलेक्ट किया था कि ज़ाहिर-सी बात है कि पख्तून को सपोर्ट नहीं करेगा तो और कौन करेगा? देन उसके बाद सिलेक्शन के बाद वो इंजरी होने के बावजूद भी वो मतलब पेशावर ज़ल्मी के अंदर खेले। तो जब आपको इतना प्रोटोकॉल मिलता है, तो आपके ऊपर भी ज़िम्मेदारी आयद होती है। अब देखना ये है कि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर है कि ही इज़ कंप्लीटली इमैच्योर। आपने एक वीडियो देखी होगी, जिसमें वो एक रूम के अंदर बैठे होते हैं, रो रहे होते हैं और ऊपर चेयर पर जो है वो मोहम्मद हारिस बैठे होते हैं, जो कि पेशावर ज़ल्मी की तरफ से 1 डाउन खेलते रहे हैं और इस वक़्त पाकिस्तान टी20 टीम का भी हिस्सा हैं। तो वो हँस रहे थे। तो इट्स अ काइंड ऑफ इमैच्योरिटी जिसके ऊपर कुछ प्रेप्स रखनी चाहिए मेरे ख़्याल में पीसीबी को
कि जो मेंटली इमैच्योर हो उसको आपने मैच्योर कैसे करना है, आपने उसको रूल्स एंड रेगुलेशन समझाने होंगे बिकॉज़ जितने भी प्लेयर्स हैं या हर प्लेयर है वो इतना मैच्योर नहीं होता, जिसमें जिसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल मैं आपको एहसानुल्लाह की देता हूँ, जिसमें कभी वो रिटायरमेंट करते हैं, रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं, कभी वो रिटायरमेंट से वापस लेकर आते हैं और कभी वो अपने ही गाँव के या अपने ही शहर के जो है एक लड़के को लेकर जो है वो रिटायरमेंट का वो करते हैं, ऐलान करते हैं। आई नो जो आप सुनना चाह रहे हैं वो मैं नहीं कहना चाह रहा और कहना भी नहीं चाहिए। It's not a good things to speak about something that is completely prohibited in our religion, तो वो ऐसी बातें करनी भी नहीं चाहिए और आई होप सो ऐसा हो भी नहीं और होगा भी नहीं। तो आई थिंक दिस इज़ द लास्ट चांस फॉर एहसानुल्लाह। मेरे ख़्याल में जिस तरह वो दुहाइयाँ कर रहे थे, जिस तरह वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ सपोर्ट मी, और 1 साल पूरा उन्होंने इंडिया किया है। अब लेट्स सी, देखना होगा कि ये 1 साल वाक़ई इसके ऊपर टिक पाते हैं कि नहीं टिक पाते हैं, कि आपको मैं सोशल मीडिया पर बिल्कुल नज़र नहीं आऊँगा और मेरा काम सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रिकेट होगा और क्रिकेट पर फ़ोकस करना होगा। तो ये कुछ बेकायदगियाँ हैं एहसानुल्लाह की तरफ से, जो कि बहुत ही अच्छे फ़ास्ट बॉलर हैं। अगर अपने ऊपर वो ध्यान दें, तो वो पाकिस्तान की तरफ से दोबारा खेल सकते हैं। पीसीबी ने उनके ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्ट किया था जब उनको शोल्डर इंजरी हुई थी। पूरा का पूरा वो 1 साल रिहैब के अंदर रहे थे एंड देन उसके बाद वो बाहर आए इंजरी से, देन उसके बाद वो पीएसएल खेले। तो एक अगर कौमी क्रिकेट टीम का एक मेंबर है या एक खिलाड़ी है, अगर वो इस किस्म की हरकतें करता है, तो आई थिंक वो अपने करियर का खुद ही एक आंसरेबल पर्सन होना चाहिए कि वो इस किस्म की हरकतें क्यों कर रहा है। ऑल्दो आई होप सो वो अच्छा करें अपने करियर के अंदर, बट अगर इस किस्म की मज़ीद बेकायदगियाँ रही तो ये सिर्फ़ एहसानुल्लाह के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, बल्कि पीसीबी के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क लग सकता है। पीएसएल की मैनेजमेंट के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क लग सकता है, पेशावर ज़ल्मी के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क लग सकता है कि वो उन्होंने एक ऐसे प्लेयर को साइन किए हैं जो जिनका जो सोशल मीडिया का रवैया है या जिनका उनकी अपनी आबाई ज़िंदगी जो है उसके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क लग सकते हैं, व्हिच इज़ कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। ये पाकिस्तान की डिग्निटी के ऊपर, कौमी टीम की डिग्निटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड तमाम तर वीडियो मैं इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।